स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक का वो है मीडियन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीन फाइंड करना बताया था, तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराऊंगी ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। तो हमारा जो फॉर्मूला है मीडियन का वो है L+N/2 - CF अपॉन का टोटल F इंटू H। ये हमारा हो गया मीडियन का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा जो L है वो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास होगी, जो क्लास साइज होगा, क्लास इंटरवल जो होगा हमारा, उसकी जो लोअर लिमिट होगी, हमारी जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी L। N जो होगा सिग्मा FI होगा। जो हमारी फ्रिक्वेंसीज होगी उनका जो सम होगा वो होगा N। CF जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी हमारी। F जो है यहाँ पे हमारी है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं F जो है, H जो है वो हमारा क्लास साइज है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाऊँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस फॉर्मूले को कैसे इनको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन को दिया गया है। यहाँ पे मार्क दे दिए गए हैं, यानी कि जो क्लास इंटरवल है वो दे दिया गया है और आपकी फ्रिक्वेंसी दे दी गई है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये जो हमारे सामने है मैंने इसको पहले से ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है। इस फॉर्म में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले के हिसाब से हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे फोकस करेंगे कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैसे फाइंड करना है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारी फ्रिक्वेंसीज होती है उसकी जो पहली फ्रिक्वेंसी रहेगी वो एज इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उस क्लास इंटरवल की। मतलब जो फ्रिक्वेंसी होगी वही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी पहली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी CF जो हमारी पहली होगी, उसमें हम जो नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी उसको ऐड कर देंगे। यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी नेक्स्ट मार्क, यानी इंटरवल के लिए वो हमारी नेक्स्ट CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी क्लास के लिए भी हम ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। इसके लिए हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 10 हो जाएगी। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी 15 हो जाएगी। मतलब ऐसे ही करके हमारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है, वो हमें फाइंड हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी हर क्लास के लिए, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमारी है वो हमें फाइंड हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारी जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज तो निकल के बहुत सारी आ गई हैं, बट यहाँ पे हमारी जो मेन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी जो फॉर्मूले में पुटअप की जाएगी वो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारी फ्रिक्वेंसीज़ हैं इनको ऐड करना पड़ेगा। हमारी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं ये सारी 2, 3, 5, 3, ये सारी फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं इनको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल समेसन जो हमारा आ जाएगा फ्रिक्वेंसी का वो आ जाएगा हमारा 18। और आपको फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि N = होता है सिग्मा F होता है। ठीक है, आपको इतना पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें फॉर्मूले के हिसाब से N/2 को फाइंड करना है। देखिए जिस हिसाब से फॉर्मूला दिएगा उसी हिसाब से हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी हमारी N/2, यानी कि 18 जो हमारी N आई है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो जो हमारी N/2 की वैल्यू यहाँ पे आई है वो आई हमारी 9। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी। लोअर लिमिट फाइंड करने का एक तरीका होता है कि जो हमारी N/2 की वैल्यू आई है, यहाँ पे जो हमारी N/2 की वैल्यू आई है, N/2 से जस्ट जो ग्रेटर होगी फ्रिक्वेंसी, यानी कि 9 जो है इससे जस्ट ग्रेटर जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारी उसका जो क्लास इंटरवल आएगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी वही हमारी
L हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो n/2 आई है, इससे जस्ट ग्रेटर जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि n/2 अगर हमारा 9 आया तो यहाँ पे हम देखेंगे n/2 से जस्ट ग्रेटर फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमें फोकस किस बात पे करना है, हमें फोकस इस क्लास पे करना है। यहाँ पे मैं दूसरी पेन का यूज़ करती हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी मीडियन क्लास यानी कि मीडियन क्लास जो हमारी यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे 15 to 16। ये हमारी क्या हो जाएगी, 15 to 16 ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। अब हमें L फाइंड करना है, तो हमारा जो L होगा वो हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। देखिए मीडियन क्लास हमारी 15/16 हो गई, वो हमारी कैसे फाइंड हुई, जो हमारी n/2 की वैल्यू है इससे जस्ट ग्रेटर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। मतलब वो जो क्लास साइज उसका होगा वो हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। अगर यहाँ पे आपका 6 आता तो यहाँ पे हमारी जो फ्रिक्वेंसी हो जाती जो हमारी n/2 की जस्ट ग्रेटर फ्रिक्वेंसी 7 हो जाती, लेकिन यहाँ पे 9 आया तो ग्रेटर फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, 10 है। 10 के अंदर जो फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं वो हमारी 9 से ग्रेटर ही तो होंगी। तो यहाँ पे हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो 15/16 हो गई, और लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास जो हमारी होगी वो हो जाएगी हमारी L। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 जो हो गई वो हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गई। अब हमें क्या क्या फाइंड हो गया, हमारे n/2 फाइंड हो गया, हमें L फाइंड हो गया। अब बचा क्या हमारे पास बचा F और CF इंटू H बचा। तो यहाँ पे अब हम फोकस करते हैं अपने H पे, क्योंकि H जो होगा वो हमारी क्लास साइज होगी। तो H को फाइंड करने का एक तरीका यही होता है कि जो हमारे क्लास इंटरवल दिया गया है इन सभी के बीच में, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारी क्लास साइज हो जाएगी। तो 21 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1। तो हमें H भी फाइंड हो गया, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे जो H हमें फाइंड हो गया, n/2 भी हमें फाइंड हो गया, L भी हमें फाइंड हो गया। अब हमारे पास क्या बची, हमारे पास बचा F और CF, इन दोनों को हमें फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है CF जो होता है हमारा, CF जो हमारा होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का मतलब ये हुआ कि वो फ्रिक्वेंसी जो हमारी मीडियन क्लास से पहले की फ्रिक्वेंसी जो होगी, जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, हमारा मीडियन क्लास जो है 15 to 16 है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है उसकी 10 है। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, तो पहले की फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारी पहले की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गई, 7 हो गई। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी कि पहले की फ्रिक्वेंसी जो होगी मीडियन क्लास से पहले की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारी पहले की जो मीडियन फ्रिक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो क्या है, 7, वो क्या है हमारी 7 है यहाँ पे, क्योंकि प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 10 से पहले की जो फ्रिक्वेंसी वो 7 ही तो है। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास पहले की फ्रिक्वेंसी की बात की गई है तो 7 है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा है, F बचा है। तो F को फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, F जो होगा वो हो जाएगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, नॉट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे जो बात हो रही है वो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे जो हमारी मीडियन क्लास हमने निकाली थी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 3 है। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो हो जाएगी यहाँ पे हमारी F जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो हो जाएगी हमारी 3। तो हमें n/2 भी फाइंड हो गया, H भी, CF भी, F भी और L भी फाइंड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले पे इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है और वैल्यू को निकाल लेना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है L + n/2 - CF/F × H।
तो L जो हो गया हमारा, वो L जो है हमारी है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास निकल के आई है उसकी लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15। उसके बाद किसकी बात की गई है, n/2 की बात की गई। तो n/2 में जो सिग्मा एफ आया था वो हमारा आया था 18। टोटल सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी, इसका आधा कर देंगे, n/2 करेंगे तो वो हमारा निकल के आ गया था 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस सी एफ जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7। उसके बाद अपॉन में एफ था, एफ जो होगा वो हमारा हो जाएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, नॉट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास बोली गई है। तो वो हो जाएगी हमारी 3 इंटू एच, यानी कि क्लास साइज हमारा जो क्लास इंटरवल होगा इन दोनों के बीच का वो हो जाएगा हमारा क्लास साइज। तो वो हमारा क्या आया था, यहाँ पे 1 आया था जो हमारा क्लास साइज। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारी मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से 7 गए, यहाँ पे इतना आ जाएगा, इंटू 1 था, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे। तो ये जगह 15 प्लस 2/3। तो इनको हम करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45 प्लस 2/3। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे 47, क्योंकि 45 में 2 को प्लस करेंगे तो 47/3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं करे दे रही हूँ, वहाँ पे जगह नहीं थी। तो उसके बाद ये हम करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 15.66। तो ये हमारी क्या हो जाएगी मीडियन जो हमारी आ जाएगी 15.66। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा n/2 आएगा वो हमारा आ जाएगा टोटल सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी। इनको ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो हो जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी। इसका हाफ करेंगे तो वो हमें n/2 फाइंड हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो टोटल सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी हमेशा जो आखिरी हमारी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो दोनों हमेशा इक्वल होंगी। अगर ये दोनों आपकी इक्वल नहीं है तो आपके क्वेश्चन में ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक है, आपको चेक करना पड़ेगा। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है कैसे निकालते हैं। पहली फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल की सेम होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको दूसरी फ्रिक्वेंसी जो होगी उसके साथ साथ जो हमारी पहली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फ्रिक्वेंसीज आएंगी वो हम ऐड करने के बाद लिख लेंगे। अब हमारी बात आती है क्लास साइज़ की। तो क्लास साइज़ निकालने के लिए दोनों के बीच का जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारी हो जाएगी क्लास साइज़। बात आती है हमारी लोअर लिमिट की। तो जो हमारी n/2 से ग्रेटर देन जो फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। उसकी जो क्लास हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारी जो ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी n/2 हमारा 9 था, उससे ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी 10 है, तो उसकी मीडियन क्लास 15 to 16 हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। इसकी जो लोअर लिमिट होगी मीडियन क्लास की वो हमारी L हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे CF जो फॉर्मूले में है वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी उसके पहले की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और बात की जाए यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से f की, तो f हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फॉर्मूले पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन से कभी मत भागिएगा, सॉल्व करिएगा अच्छे से, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो हमारी हो जाएगी मीडियन। थैंक यू सो मच।